बहू रसोई में काम कर रही थी तो बाहर से सास बोलती है कि बहू कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में। 2 घंटे हो गए तुझे रसोई में, पता नहीं क्या करती रहती है। मेरी बेटी होती तो फटाफट खाना बनाकर आगे रख देती। तो बहू कहती है कि फिर अपनी बेटी को आगे से बोल देना कि कॉलेज ना जाया करे और खाना बना दिया करे। तो सास बोलती है कि तुझे हम इस घर में किस लिए लाए हैं, घर का काम करने के लिए, अच्छा खाना बनाने के लिए। तो बहू रसोई से बाहर आती है और बोलती है कि सासू माँ, आप इससे अच्छा तो एक नौकरानी ही रख लेते जो आपके इशारों पर नाचती। आपको बहू थोड़ी ना चाहिए थी, एक नौकरानी चाहिए थी। तो सास बोलती है कि देखना, जब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी ना, तो मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरी बेटी की तारीफ करेंगे। तो बहू बोलती है कि मुझे पता है तेरी बेटी के कारनामे। तो सास बोलती है कि बहू चुप कर जा, नहीं तो मैं थप्पड़ लगा दूंगी, जुबान संभाल कर बात कर। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी और बोला ना तो देख लेना। बहू आगे से बोलती है कि आप मेरी जुबान तो बंद कर देंगी, पर अपनी बेटी को कैसे ठीक करेंगी। तो वे सोचती है कि मीरा की सच्चाई मैं आपके सामने लेकर ही आऊंगी, देख लेना। इतने में मीरा कॉलेज से आ जाती है और बोलती है कि माँ फटाफट खाना लगा दीजिए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो माँ कहती है कि तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे कमरे में ही खाना ले आती हूँ। मीरा अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब बहू ऊपर छत पर कपड़े लेने गई तो आगे उसकी ननद मीरा किसी लड़के से बात कर रही थी। तो अपनी भाभी के सामने आने पर वे चुप हो जाती है और नीचे चली जाती है। बहू सोचती है कि इनसे बात करती हूँ। तभी वे सोचती है कि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। फिर वो कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। अगली सुबह बहू खाना बनाती है और सास को परोसती है। तो सास कहती है कि ये कैसी दाल बनाई है। तो बहू कहती है कि नहीं अच्छी लगी तो खुद बनाकर खा लो। कमरे से फ़ोन के बजने की आवाज़ आती है। बहू की माँ का फ़ोन आता है। तो बहू कहती है कि माँ कैसी हो। तो माँ कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है। तो वे कहती है कि कुछ नहीं माँ, माँ तो माँ होती है, कि मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे क्या छुपा रही है। तो बार बार पूछने पर साक्षी माँ को बोलती है कि माँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मैंने कभी किसी का जानबूझकर दिल दुखाया है क्या। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, तू तो किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती। तो साक्षी बोली कि माँ, फिर मेरी सासू माँ मुझे जानबूझकर नीचा क्यों दिखाती हैं, बार बार मेरी बेइज्जती करती हैं, मेरे खाने में कमियां निकालती हैं और अपनी बेटी की ही तारीफें करती रहती हैं। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अभी उसकी शादी नहीं हुई है ना, वो उससे प्यार करती है, देखना जब उसकी शादी हो जाएगी तो तुम उसे अच्छी लगने लगोगी। तो साक्षी कहती है कि ठीक है माँ। तो कहती है कि कोई भी तुमसे ससुराल में जैसे मर्जी बात करे, तुमने उनसे हंस कर बात करनी है, देखना एक दिन तेरे ससुराल वाले तुमसे बहुत खुश होंगे। तो साक्षी कहती है कि ठीक है माँ। उधर साक्षी की ननद अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागने की साजिश कर रही थी। रात को जब सब सो रहे थे तो साक्षी की ननद मीरा घर से भागने ही लगी थी कि साक्षी उसे पीछे के दरवाजे से देख लेती है। मीरा का बॉयफ्रेंड मीरा को उसके घर लेने आता है। तो साक्षी हैरान हो जाती है। वो फटाफट सास को और पति को उठाती है। जब उसकी सास अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को उस लड़के के साथ देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो मीरा को जोर से थप्पड़ जड़ती है। तो मीरा माँ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि माँ, ये आप क्या कर रही हैं। तो माँ कहती है कि ये काम अगर मैंने पहले किया होता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहू ठीक ही कहती थी, पर मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुझ पर ज़्यादा भरोसा किया, पर तू तो मेरे भरोसे के लायक ही नहीं। अपनी ही बहू के सामने मैं तेरी तारीफ़ें करती हुई नहीं थकती थी, पर मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा।
आज से तेरा कॉलेज जाना बंद, बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, घर बैठकर घर का चूल्हा चौका संभाल। बहू कहती है कि माँ रोना बंद कीजिए और इसे अंदर लेकर आइए। माँ मीरा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आती है। माँ अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और मीरा कहती है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। तो बहू कहती है कि माँ मीरा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ़ कर दीजिए। तो माँ कहती है कि बहू तुम्हारे कहने पर इसे मैं माफ़ कर रही हूँ। तो माँ मीरा को माफ़ कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।